हेलो बागान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ स्नोफॉल के। जैसे कि आपको पता है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है, जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है बागवान साथियों के लिए। चलो हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। जो पहला बेनिफिट है वो है नेचुरल इंसुलेशन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स को एक नेचुरल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और ये हमारे रूट जोन से जो है एप्पल ट्रीज के जो रूट्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है ये है मॉइस्चर सप्लाई करता है। जैसे कि आपको पता है हमारे कुछ सालों से बारिशें यहाँ पर बहुत कम हुई है। उसकी वजह से जो हुआ है कि वाटर टेबल हमारा काफ़ी लो चला गया है, वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। जब बर्फ़ अच्छी खासी होती है तो उससे क्या होता है हमारा वाटर टेबल नेचुरली रिचार्ज हो जाता है। तो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये हमारे प्लांट्स को फ्रॉस्ट डैमेज से बचाता है। जैसे कि आपको पता है विंटर्स में हमारे प्लांट्स जो है डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लीव्स नहीं होते हैं। तो लीव्स जब नहीं होते हैं तो इनको यूवी लाइट और बाकी डैमेज से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। जब टेम्परेचर लो हो जाता है, जब बर्फ़ गिरती है तो उससे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है और हमारे प्लांट्स को वो हेल्प करता है कैंकर से या और किसी स्किन डिजीज़ से। और चौथा जो पॉइंट है वो सॉइल इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो शट डाउन, जो ऑटम में हमारे ट्रीज जो है वो लीव्स जो जब गिरते हैं नीचे उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। उसको उन लीव्स में क्या होता है बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, फंगल डिजीज़ होते हैं या बहुत कुछ लीफ माइनर होता है या और भी अदर डिजीज़ होते हैं। उनमें अंडे होते हैं, उनमें स्पोर्स होते हैं। तो उसको ब्रेक डाउन करने में स्नो का बहुत ही अहम रोल होता है। और पांचवा जो है ये नेचुरल पेस्ट और डिजीज़ कंट्रोल करता है। नेचुरली क्या होता है जब बर्फ़ गिरती है उससे क्या होता है चिलिंग आवर्स बढ़ते हैं और हमारे प्लांट्स में जो भी पेस्ट्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स के होते हैं डिजीज़ होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके जो अंडे होते हैं स्पोर्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इस ठंड में या बर्फ़ में सर्वाइव नहीं करते। और ये हमारा नेचुरली हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे प्लांट्स को नेक्स्ट सीज़न के लिए। चौथा जो है ये प्रिवेंट करता है हमें अर्ली बर्ड ब्रेक से। अर्ली बर्ड ब्रेक से मतलब है कि जब अगर बर्फ़ नहीं गिरती है तो हमारे यहाँ पर क्या चांसेस रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अर्ली बर्ड ब्रेक हो जाए। उस समय क्या होता है हेल स्टॉर्म का भी खतरा रहता है, रेन का भी खतरा रहता है फ्लावरिंग के दौरान। तो उसमें क्या होता है हमारा फ्रूट सेट अच्छा नहीं बनता है। जब स्नोफॉल होता है तो उसको चिलिंग आवर्स अच्छा मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया रखा है। तो चिलिंग आवर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उससे चिलिंग आवर्स अच्छा मिलता है और हमारे नए सीज़न के लिए फ्रूट सेट अच्छा बनता है। तो आठवां जो पॉइंट है हमारे स्प्रिंग ग्रोथ फ्लावरिंग वगैरह में बहुत मदद करता है। जैसे कि आपको पता है जब स्प्रिंग आ जाता है तो हमारे प्लांट्स क्या होता है फिर से ज़िंदा हो जाते हैं, फिर से लाइफ आ जाती है इनमें। इनमें लीव्स आते हैं, फ्रूट सेट बनना शुरू होता है, ये फ्लावरिंग में आ जाते हैं। तो जब उसलिए उस टाइम पे स्प्रिंग में हमारे प्लांट्स को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स जो इनको मैन्योर से हम डालते हैं या फिर नेचुरली जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपटेक करने में इसको मदद करता है। नौवां जो पॉइंट है वो हमारे प्लांट्स यहाँ पर बगीचों में सॉइल इरोजन से हमें बचाता है। सॉइल इरोजन से मतलब है कि विंड इरोजन से बचाता है। जैसे कि आपको पता है सॉइल के सरफेस पे जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है प्लांट्स के लिए। जब जब बर्फ़ नहीं होती है उससे क्या होता है कि जो ऊपरी सतह है वो विंड के साथ चली जाती है, वो न्यूट्रंस लेके चली जाती है। तो उससे क्या होता है हमारे पौधों को नुकसान होता है। बाकी थैंक यू।